नमस्कार दोस्तों, साल 1999 रशिया के डॉक्टर एन्स मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचते हैं। यहाँ ये आए थे एक एक्सपीडिशन पर, दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पहाड़ की खोज में, कैलाश पर्वत। कई हफ्तों की एक्सपीडिशन के बाद जब ये रशिया वापस लौटे तो इन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुल्दाशेव ने कहा, कुछ साल पहले 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी और 1-1.5 साल के अंदर वो चारों बूढ़े होकर मर गए। इन्हीं के एक टीम मेंबर सर्जी सेलिवर्स्टोव ने कहा, कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। यहाँ समय अलग तरीके से चलता है और उम्र ज्यादा जल्दी बढ़ती है। ये क्लेम बहुत से लोगों ने बाद में दोहराया भी कि कैलाश पर्वत के पास नाखून और बाल ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। डॉक्टर मुल्दाशेव ने तो ये तक कहा कि कैलाश असल में अंदर से खोखला है और इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें एंशिएंट मिथिकल सिविलाइजेशन के लोग समाधि में हैं। ये क्लेम्स इतने वायरल हुए कि आज भी इंटरनेट पर अगर आप माउंट कैलाश सर्च करोगे तो ये कहानियां सबसे पहले आगे आती हैं। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्या कैलाश के पास सही में समय अलग तरीके से बिहेव करता है? आखिर क्या कारण है जब माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं तो कैलाश पर्वत पर आज तक भी कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया है? आइए समझते हैं कैलाश पर्वत के इस रहस्य को आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप आज भी रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस या कंटेंट मैनुअली बना रहे हो, अपने रिसर्च वर्क में या किसी भी ऑफिस के काम में एआई का यूज नहीं कर रहे हो, तो ऑनेस्टली बताऊं आप काफी पीछे रह जाओगे। दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है और इससे फर्क नहीं पड़ता आपने एआई के बारे में कितना सुना है और कितना नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में, अपने कामों में एआई का कितना इस्तेमाल कर रहे हो। आज 2026 में लोग जानते तो हैं कि एआई कितनी पावरफुल चीज है, लेकिन इसे ढंग से यूज नहीं कर पाते। बात बड़ी सिंपल है, जो लोग एआई को प्रैक्टिकली यूज करना सीख जाएंगे वो फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा वैल्यूएबल होंगे और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने बनाई है ये एआई मास्टर क्लास, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल हैं, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स या बिजनेस ओनर्स। ये 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप है जो कंडक्ट करूंगा मैं 15 फरवरी को शाम के 7 बजे पर्सनली लाइव आकर आपको 25 पावरफुल एआई टूल सिखाऊंगा। इस क्लास के बाद आप प्रेजेंटेशंस बिना डिजाइन स्किल्स के बनाना सीख जाएंगे, रिपोर्ट्स और असाइनमेंट्स मिनटों में बन जाएंगी, हाइपर रियलिस्टिक क्वालिटी में एआई इमेजेस, एआई वीडियोस और एआई से गाने बनाना भी सीखेंगे। और जो काम आप पहले कई घंटों में करते थे अब वो कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। अभी तक पिछले सेशंस में 50,000 से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका फीडबैक ऑनेस्टली बहुत सॉलिड रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले सेशन में 76% लोगों ने कहा कि ये वर्कशॉप उनकी एक्सपेक्टेशन से अबव एंड बियॉन्ड गई। तो अगर आप 2026 में पीछे नहीं रहना चाहते और एआई को अपने काम का डेली असिस्टेंट बनाना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया है या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए। जल्दी से कर लेना क्योंकि सीटें लिमिटेड है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। नक्शे में अगर हम देखें तो माउंट कैलाश इंडिया चाइना के बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 6,638 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से करीब 2,200 मीटर कम है। लेकिन अनोखी बात है इसकी शेप, जो कि बिल्कुल एक पिरामिड जैसी है। इसकी ढलान इतनी ज्यादा है कि पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर तो बर्फ भी नहीं टिक पाती। लेकिन सबसे स्पेशल बात है इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। 4 अलग अलग रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौन, कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं और इनमें से कुछ का कहना है कि ये यूनिवर्स का सेंटर है। इन चारों धर्मों के लोग हजारों सालों से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। जो सेक्रेड रास्ता है इस पर्वत के चारों तरफ घूमने का, वो करीब 52 किलोमीटर का है। हिंदूज और बुद्धिस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं और जैन्स और बॉन फॉलोअर्स एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश वो पर्वत है जिस पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं और सबसे फेमस हिंदू लेजेंड है रावण की कहानी। अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती समेत उठाकर लंका ले जाने की सोची। जब रावण कैलाश को उठाने लगा तो भगवान शिव ने बस अपने पैर का एक अंगूठा दबाया और रावण 1000 साल के लिए पहाड़ के नीचे फंस गया। हिंदुओं की तरह ही बुद्धिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बुद्धिस्ट देवता चक्र संवर अपनी पत्नी वज्रवाहरी के साथ मेडिटेशन करते हैं। इसी तरह जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद कहा जाता है।
जहां पर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने लाखों साल तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। इसी तरह है बौद्ध धर्म, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये तिब्बत का प्री बुद्धिस्ट इंडिजिनस रिलीजन है, यानी कि बुद्धिज्म के आने से पहले तिब्बत में इस धर्म में ज्यादातर लोग माना करते थे। इसमें माना जाता है कि कैलाश वो एक्सिस है जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं। तो सोचकर देखिए, 4 अलग अलग धर्म, लेकिन सभी की कैलाश को लेकर एक ही सोच है कि ये पवित्र है और यहाँ पर देवी देवता रहते हैं। कैलाश के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही और ऐसा पहाड़ है जो 4 धर्मों में पूजा जाता है, और ये है श्रीलंका का श्रीपादा यानी एडम्स पीक। ये एडम्स पीक भी बहुत अनोखी है। इसकी फोटोज देखिए जरा। इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में देखी जाती है। इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी फुटप्रिंट जैसी फॉर्मेशन बनी है पत्थरों की, जिसका चारों अलग अलग धर्मों के लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन कैलाश पर आए तो कैलाश पर्वत को हिमालय का सबसे पुराना पहाड़ भी बताया जाता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हिमालय की पहाड़ियां, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से लगभग 5 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई थी, जबकि कैलाश पर्वत इसके लगभग 3 करोड़ साल बाद, सिर्फ 1.7 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। इस पहाड़ को अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखोगे तो आपको इसके पास 2 लेक्स भी दिखाई देंगी। एक है मानसरोवर लेक और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों लेक साइड बाय साइड हैं। दोनों में बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है और आसपास का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल सेम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मानसरोवर लेक का पानी मीठा है, जिसे पिया जा सकता है। इसमें मछलियां और प्लांट्स भी हैं। और दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी खारा है, इसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसे पिया नहीं जा सकता और इसके आसपास कुछ उगता भी नहीं। ये सही में एक नेचुरल वंडर है दोस्तों। 2 लेक्स एक दूसरे के बगल में एक ही जगह पर, लेकिन एक का पानी सॉल्ट वाटर और दूसरे का पानी फ्रेश वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि मानसरोवर लेक देवताओं का बादिंग प्लेस है और राक्षस ताल राक्षसों का। कहा जाता है कि रावण ने राक्षस ताल पर ही भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 मेजर एशियन रिवर्स, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो गंगा में जाकर मिलती है, ये सब माउंट कैलाश के आसपास से ओरिजिनेट होती हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये बात भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक माउंटेन रेंज के पास, सिर्फ इस एक पहाड़ी के पास इतनी सारी बड़ी नदियां निकलती हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। मैंने कहा था इस पहाड़ की शेप भी बहुत स्पेशल है। कैलाश पर्वत ऑलमोस्ट एक परफेक्ट पिरामिड शेप में है। इसके 4 फेसेस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो 4 दिशाओं की तरफ अलाइन है। ऐसा एक नेचुरल माउंटेन में होना बहुत बहुत रेयर बात है। इतना रेयर होने की वजह से ही कैलाश को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। इसी पिरामिड जैसी शेप को लेकर डॉक्टर मुल्दाशेव ने कहा था कि यह आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है, यानी कि इसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था जो बहुत एडवांस थी और बाकी दुनिया के पिरामिड से ये सीधा कनेक्टेड है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला जैसी मिथिकल सिटीज है और कैलाश इन्हें छिपा कर रखता है। हालांकि सबसे पॉपुलर क्लेम जो किया जाता है वो है टाइम डायलेशन को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में भी करी थी। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है और जिन चीजों को होने में हफ्तों लगते हैं वो कुछ घंटे में ही होने लगती हैं। 12 घंटे में ही बाल और नाखून इतने बड़े हो जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। और सुनिए, जग्गी वासुदेव ने तक कहा था कि कैलाश पर 2.5 घंटे बिताने के बाद उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। In 21 days, I was in Kailash. I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger. अब जब आप किसी से इन क्लेम्स के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगते हो तो वो लोग रीजन देते हैं कि इसमें कॉस्मिक एनर्जी है। कैलाश कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है जहां टाइम और स्पेस के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि कैलाश असल में एक दूसरी दुनिया और डायमेंशन में जाने का गुप्त द्वार है और इसी कारण से टाइम यहाँ बड़े डिफरेंटली बिहेव करता है। इंटरनेट पर आज के दिन ऐसे क्लेम्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं और कुछ लोग सबूत के तौर पर यह भी कह देते हैं कि देखो, कैलाश की पोजीशन धरती के नक्शे में मैथमेटिकली परफेक्ट है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी ये एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से एग्जैक्टली इसका डबल 13,332 किलोमीटर दूर है। ये नंबर्स देखकर लोगों को लगता है कि कुछ तो अलग है इस पर्वत के बारे में। तो ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सेस है
जो इसको बैलेंस जो रखा। बैलेंस कर रहा है। ओके। और ये मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब आप इस बात को देखो कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट की हाइट से कैलाश पर्वत 2200 मीटर छोटा है। इससे ऊंचे 100 से ज्यादा पहाड़ है जिन पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इस एक पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ा आज तक। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? दावा किया जाता है कि कैलाश पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है वो किसी न किसी कारण से रोक दिया जाता है। लोगों के सिर में अचानक से तेज दर्द होने लगता है, डिसओरिएंटेशन होती है, या अचानक से मौसम खराब हो जाता है, तेज बर्फ गिरने लगती है, बर्फीले तूफान आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई इनविजिबल फोर्स है जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद किसी को भी ऊपर नहीं जाने देती। आइए इसके पीछे की असलियत जानते हैं। सन 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटल्ज ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने तब इसे देखकर कहा था कि ये अटरली अनक्लाइमेबल है। उन्होंने लिखा कि इसका नॉर्थ फेस लगभग 90 डिग्रीज के एंगल पर है और इतना ज्यादा ढलान है कि इस पर बर्फ भी नहीं टिक पाती। जब इन्होंने चढ़ने की कोशिश करी तो ये कैलाश पर 5486 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए। कारण था कि कैलाश बादलों में घिरा हुआ था। ह्यूज के साथ एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कर्नल आरसी विल्सन आए हुए थे, जिन्होंने साउथ की तरफ से चढ़ने की कोशिश की और एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिससे माउंट कैलाश की चोटी पर चढ़ा जा सकता था। इस रास्ते को देखकर उनके शेरपा सेत्सन ने उनसे कहा, साहेब हम यहाँ चढ़ सकते हैं। लेकिन जब विल्सन ने चढ़ने की कोशिश करी तो वो भी यहाँ नहीं चढ़ पाए। उनके कदम रखते ही पत्थर हिल गए और अचानक से मौसम खराब हो गया। अचानक से बर्फबारी होने लगी और विल्सन के सर के ऊपर तेजी से बिजली कड़की। लेकिन इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं थी, बस नेचर था। यह बात सच है कि फिजिकल चैलेंजेस की वजह से इस पहाड़ को चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। असली कारण किसी के भी इस पहाड़ के ऊपर ना चढ़ पाने के पीछे है इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस। साल 1985 में इटली के राइनहोल्ड मेसनर को चाइनीज सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का ऑफर दिया था। राइनहोल्ड को दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेनियर माना जाता है। वो 8000 मीटर से ऊंचे दुनिया के सभी 14 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर भी वो उस जमाने में बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे, जब ऐसा करना इम्पॉसिबल माना जाता था। Climbed Mount Everest without the use of bottled oxygen, a feat once thought impossible that would actually destroy your brain if you even tried it. तो अगर कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड था तो वो यही इंसान थे। लेकिन जब चाइनीज सरकार का ऑफर इनके पास आया तो इनके साथ ही माउंटेनियर्स ने इनसे कहा, One should not trample in mountain boots on God's turned to stone. किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। राइनहोल्ड समझ गए और उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि इस पर चढ़ना लोगों की आत्मा को जीतने जैसा होगा और वो सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को पहाड़ ही चढ़ना है तो किसी और ज्यादा कठिन पहाड़ पर चढ़ा जाए। इसी तरह ब्रिटिश एल्पाइन क्लब के प्रेसिडेंट रहे डूक स्कॉट का भी कैलाश पर्वत को लेकर कहना था कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट पहाड़ नहीं है, लेकिन कैलाश पर चढ़ने के बारे में सोचना भी उस चीज को नीचा दिखाना होगा जिसे लोग पवित्र मानते हैं। साल 2001 में स्पेनिश क्लाइंबर जीसस मार्टिनेज नोवास को चाइना से कैलाश क्लाइंब करने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन इस बात को लेकर इतना भारी प्रोटेस्ट हुआ कि नोवास ने अपनी एक्सपीडिशन कैंसिल कर दी और चाइनीज सरकार ने इंटरनेशनल प्रेशर के चलते कैलाश में क्लाइंबिंग पर परमानेंट बैन लगा दिया। सही सुना आपने, साल 2001 के बाद से इस पहाड़ पर क्लाइंब करना वैसे भी अलाउड नहीं है लीगल। इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए हैं और वो भी बुद्धिस्ट लेजेंड में। कहा जाता है कि मिलारेपा की बोन धर्म के गुरु नरोवान से कैलाश पर्वत पर अधिकार को लेकर बहस हो गई। तय हुआ कि दोनों में से जो पहले कैलाश पर पहुंचेगा कैलाश उसी का होगा। जब रेस शुरू हुई तो नरोवान तेजी से पर्वत पर चढ़ने लगे और इसकी चोटी के करीब थे, लेकिन मिलारेपा ध्यान में ही बैठे रहे। लेकिन फिर एक सुबह सूरज की एक किरण पर बैठकर मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए और रेस जीत गए। ये कोई एक्चुअल हिस्ट्री नहीं है, बस एक लेजेंडरी कहानी है। सेक्रेड माने जाने वाले बाकी पहाड़ों को लेकर भी माउंटेनियर्स की यही सोच रही है। कैलाश पर्वत की तरह ही तिब्बत के खावा कारपो पर्वत पर भी नहीं चढ़ा जा सकता। ये 6740 मीटर ऊंचा है। इसके पीछे कारण है कि खावा कारपो को बुद्धिज्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इस पर चढ़ना तिब्बतन कम्युनिटीज की नजर में सेक्रिलेज के बराबर है। इसी तरह भूटान में 7600 मीटर ऊंचा ये वाला पहाड़ है, गंगखार पुएनसुम। ये दुनिया का सबसे ऊंचा
पहाड़ है जिस पर कोई नहीं चढ़ पाया है, और इसके पीछे भी कारण लोकल रिलीजियस बिलीफ्स की रिस्पेक्ट है। साल 1994 के बाद से भूटान ने इस पहाड़ पर चढ़ने पर एक ऑफिशियल बैन लगा दिया था। दूसरे दावे पर आते हैं, कैलाश की पिरामिड जैसी शेप। ये बात सच है कि नेचर में ऐसी शेप बनना बहुत रेयर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस ने इसे आकर बनाया हो। माउंट कैलाश की पिरामिड शेप क्वार्टरनरी पीरियड की आइस एजेस के दौरान बननी शुरू हुई थी, जो लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इन आइस एजेस के दौरान ग्लेशियर्स की बर्फ ने वैलीज क्रिएट की और पहाड़ की चट्टानों को काटकर इन्हें स्मूथ बना दिया। इसी की वजह से हमें एक शार्प पीक देखने को मिलती है। ये एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है और दुनिया में और भी ऐसे पहाड़ हैं जहां पर ऐसा हुआ है, जैसे कि यूरोप की आल्प्स माउंटेन रेंज में मैटरहॉर्न की पहाड़ी। ये भी कैलाश की तरह एक पिरामिड की शेप में है और बहुत से लोग स्विट्जरलैंड में जब घूमने जाते हैं इसे देखने जाते हैं। इसी तरीके से कैलाश पर्वत के पास एक फ्रेश वाटर लेक होना और एक सॉल्ट वाटर लेक होना कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है। रीजन इसके पीछे भी कंप्लीटली साइंटिफिक है। एक तो दुनिया में और भी ऐसी लेक्स हैं जिनमें दो अलग अलग लेक्स होना तो छोड़िए, एक ही लेक में दो तरह के पानी है, जैसे कि कजाकिस्तान की बालखाश लेक। इसके वेस्टर्न हिस्से में पानी लगभग फ्रेश है जिसे पिया जा सकता है, लेकिन ईस्टर्न हिस्से में पानी बहुत सॉल्टी है। फिलीपींस की बाराकूडा लेक को देखिए, इसमें ऊपर का पानी तो मीठा और फ्रेश है, लेकिन नीचे का पानी सॉल्टी है। कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल लेक साइंटिफिक भाषा में कहें तो एक एंडोरहीक लेक है। इसका मतलब होता है कि ऐसी लेक जिसमें पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, एक लैंडलॉक लेक। इससे होता क्या है कि इवेपोरेशन से पानी तो वेपराइज हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर जो सॉल्ट और मिनरल्स मौजूद हैं वो राक्षस ताल लेक में ही रह जाते हैं। धीरे धीरे ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज ये मिनरल्स पानी के अंदर ही जमा होते रहे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रही और यहाँ का पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी बन गया। और क्योंकि इतने सॉल्टी पानी में कुछ उगता नहीं, कोई मछलियां नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर कोई जीवन भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन दूसरी तरफ मानसरोवर लेक का पानी ओवरफ्लो होकर राक्षस ताल आता रहता है। इससे पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आते हैं और मानसरोवर के पानी में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता। और यहाँ सिर्फ एक ऑल्टीट्यूड डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पानी हमेशा एक दिशा में ही बहकर आता है। इससे राक्षस ताल में और भी ज्यादा मिनरल्स इकट्ठे होते रहते हैं और पानी और ज्यादा खारा बनता रहता है। अब आते हैं टाइम डायलेशन पर दोस्तों। क्या कैलाश पर्वत पर समय अलग तरीके से चलता है? आप गेस कर ही चुके होंगे, इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम को केवल दो चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, स्पीड और ग्रेविटी। लेकिन कैलाश पर्वत के पास ना तो स्पीड ज्यादा है और ना ही ग्रेविटी में कोई ज्यादा फर्क है। लोग दावा करते हैं कि इस पर्वत के पास नाखून और बाल तेजी से बढ़ने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगी, लेकिन आज तक इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है कि कैलाश पर कोई भी यूनिक मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है। एक्चुअली में इसका भी कोई सबूत नहीं है कि इस पर्वत के पास नाखून और बाल तेजी से बड़े होते हैं। असल में ये सारे टाइम डायलेशन के दावे एक ही सोर्स तक ट्रेस किए जा सकते हैं, डॉक्टर मूलदाशेव। वही इंसान जिनकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। जानते हो ये कौन थे? ये कोई फिजिसिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि एक आई सर्जन थे, आंखों के डॉक्टर। कैलाश को लेकर इन्होंने जो भी दावे किए थे उन्हें किसी भी पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं किया गया है। यहां तक कि किसी भी साइंटिस्ट ने उनके दावों को सही नहीं पाया है आज तक। मूलदाशेव किस टाइप के इंसान थे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो मानते थे कि मरमेड्स और वैम्पायर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने रोमानिया के देश में वैम्पायर ड्रैकुला का असली महल ढूंढने का दावा भी किया था, जो उनके मुताबिक अंडरग्राउंड था। इसके अलावा वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी बकवास बता चुके हैं और ये भी दावा कर चुके हैं कि इंडिया में ऐसे सुपर ह्यूमंस रहते हैं जो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो इंसान इस तरीके के साइंस फिक्शन वाले दावे करता हो जो बच्चों की कहानियों में होते हैं, उस इंसान पर आखिर कैसे यकीन किया जा सकता है? मूलदाशेव के दावे इतने कॉमेडी हैं कि रशिया में उनकी थ्योरीज को डिबंक करने के लिए एक पूरी किताब एंटी मूलदाशेव पब्लिश हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि हमारे इंडिया में खुद ऐसे बहुत सारे मूलदाशेव्स घूम रहे हैं जो पॉडकास्ट में आकर ऐसी अजीबोगरीब बातें करते हैं और बच्चों की कहानियों को सच बताते हैं। तो बोलते गए थे हम चढ़ जाएंगे, तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई है, कोई शक्ति जो इशारे से बोल रही कि वापस। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहाँ से उतर के आ रहा है वो। Kailash is neither in the earth, neither in the heaven. Kailash is the only place where Shivji lives, where you can go in the physical form and come back. बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ सालों में अलग अलग पॉडकास्ट पर जाकर ये बकवास फैलाई है। मूलदाशेव की अनप्रूवन थ्योरीज को फैक्ट्स की तरह दिखाया है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज के लिए। In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger.
वो कहानी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी साइबेरियन क्लाइंबर्स की, वो 1-2 साल में बूढ़े होकर मर गए, ये भी कंप्लीटली फिक्शनल कहानी है। कौन ये साइबेरियन क्लाइंबर्स थे, क्या इनकी एज थी, क्या इनके नाम थे, कौन सी एक्सपीडिशन पर ये गए थे, कब गए थे, इनका कोई डेथ सर्टिफिकेट तक अवेलेबल नहीं है। असल में ये कहानी भी मूलदाशेव के कैलाश एक्सपीडिशन के बाद एक रशियन टैबलॉइड मीडिया में फैलाई गई थी। वहां से इसे इंडियन मीडिया ने उठा लिया और इंडिया में यही बकवास फैलानी शुरू कर दी। रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने तो ऑफिशियली ये भी कहा है कि ऐसा कोई भी एक्सपीडिशन हुआ ही नहीं था। सोच कर देखो दोस्तों, एक रशियन के फैलाए गए झूठों पर लाखों इंडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं इंडिया में। ऐसा ही झूठा दावा है माउंट कैलाश की मैथमेटिकली परफेक्ट पोजीशन का। कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है इस पृथ्वी पे, वो नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है, जबकि साउथ पोल से 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है। ये दावा अप्रोक्सीमेटली क्लोज जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है। नॉर्थ पोल से कैलाश का क्लेम्ड डिस्टेंस 6,666 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली में यह है 6,550 किलोमीटर। इसी तरीके से स्टोनहेंज का एक्चुअल डिस्टेंस है 6,900 किलोमीटर, और साउथ पोल से जो 13,332 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है, वो एक्चुअली में 13,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो 666 नंबर्स रिपीट करके परफेक्ट मैथमेटिकल पोजीशन दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा असली में है नहीं। और पहाड़ को चढ़ने पर जो सिरदर्द, कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है, उसके पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं है, उसके पीछे रीजन है ऑल्टीट्यूड। 4000 मीटर से ऊपर जाने पर कई लोगों को ऐसा फील होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली में कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से तेज सिरदर्द होना, कंफ्यूजन, हेल्यूसिनेशंस जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। इंटरनेट पर एक ये भी क्लेम सर्कुलेट किया जाता है कि नासा ने माउंट कैलाश में स्ट्रेंज एनर्जी फील्ड्स डिटेक्ट करी। इसके अलावा जब नासा रिसर्च करती है तो उन्हें यह पता चलता है कि माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको वैल्यूज में बताऊं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई 3000 से 8000 नैनो टेस्ला ज्यादा एज कंपेयर टू अदर। नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने 20 जनवरी साल 2003 को कैलाश की एस्टर इमेजेस ली थी। एस्टर का फुल फॉर्म एडवांस्ड स्पेसबॉर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। इमेजेस में 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज हुए, विजिबल से थर्मल इंफ्रारेड तक, लेकिन नासा की वेबसाइट पर यहां कोई भी एनोमली मिलने का दावा नहीं किया गया है। कैलाश की फोटो भी ऐसी ली गई है जैसे जनरली पहाड़ों की फोटो ली जाती है। नासा को यहां एक्चुअली में कोई भी अनयूजुअल एनर्जी होने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब ये नहीं दोस्तों कि कैलाश पर्वत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहाड़ नहीं है। सोचकर देखिए, इंसानों ने कहां पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, स्पेस से लेकर चांद तक हर चीज को कॉन्कर किया है, लेकिन कैलाश जैसे पहाड़ को देखकर पूरी इंसानियत ने कहा कि ये सेक्रेड है, इस पर हम नहीं चढ़ेंगे। इससे अद्भुत चीज क्या हो सकती है? दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर जिन्होंने माना कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उन्होंने खुद चढ़ने से मना कर दिया। ये है असली मिरेकल। ये पर्वत हमें सिखाती है कि कुछ चीजें कॉन्कर करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें रिस्पेक्ट करने के लिए होती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अगर आप टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को और गहराई से जानना चाहते हो, एक्चुअल वाला टाइम डायलेशन कैसे काम करता है, तो इसके लिए आपको ब्लैक होल्स और वॉर्म होल्स को गहराई से समझना होगा, और उसे मैंने समझाया है इस वाले वीडियो में। यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।